बहुत अच्छा लगा। यहाँ नहायत ही ज़हीन और अच्छे इंसान हैं राजीव रेड्डी जी, और इनके साथ दुबई में 2009 31 तारीख को शो करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़हीन और सही और उम्दा काम करने वाले, तरीके से रहने वाले ऐसे की शख्सियत है। सबसे अच्छा लगा मुझे इनका तौर तरीका कि ये हमेशा बहुत ही बामोहब्बत, बातहजीब, और कुछ इनकी अदा इस तरह है, इनके नाम की तरह। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा कि बहुत समय बाद कोई ऐसा एवर रेड्डी राजू रेड्डी जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर काम। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं शो करने के लिए या किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं गया हूँ। ऐसा लगा कि कंट्री क्लब कोई ऐसी जगह है जहाँ सब आते हैं, मिलते हैं, बामोहब्बत रहते हैं, बातहजीब रहते हैं, उनको पता है कि क्या है तरीका और कैसे रहना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ विवेक को देखकर। मैं विवेक को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप बहुत स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ये मेरी दुआ है। मेरी आपको मैं ये कहूँगा कि आज छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। सेलिना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार। आप मैं ये कहूँगा कि कंट्री क्लब में जब सब मिलते हैं तो राजीव रेड्डी जी का तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि अंजाम गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। आइए मिल के एंजॉय करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच गोविंदा जी। मूविंग ऑन, ना आई मस्ट से यूर अ स्टनिंग डांसर। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं एंड आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप कंट्री क्लब में परफॉर्मेंसेस देती है तो आपको कैसा लगता है? हेलो एवरीवन। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि जब एक एज एन आर्टिस्ट हम लोग जब पिक्चर में परफॉर्म करते हैं तो हम लोग कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं। जितनी ऑडियंस, तमाम दुनिया जो हमको देखती है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का इतना अच्छा मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला जितना लास्ट टाइम जब मैंने मुंबई में कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक लिमिटेड एज ग्रुप के लिए नहीं थी, पूरे पूरे फैमिलीज के लिए थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मौजूद थे, सभी एंजॉय कर रहे थे, सभी डांस कर रहे थे और हजारों की तादाद में लोग आए थे पिछले साल। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि असली कदर अपनी देखने को मिलती है जब आपके ऑडियंस के सूरत पे, आपको शक्ल पे नजर आता है कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक एज ग्रुप है, 17-16 साल है या 20 to 30 है। सब लोगों को एंजॉय करते देखकर लगता है कि हाँ भाई, जिंदगी में हमने कुछ किया है। और इतना जो हम लोग जो तालीम पाते हैं, डांस सीखना, सब कुछ करना, उसकी रियल वैल्यू तभी पता चलती है व्हेन यू परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस लाइक द काइंड व्हिच कम्स टू कंट्री क्लब। मिस्टर रेड्डी, थैंक यू फॉर द सेकंड टाइम अराउंड दैट आई एम परफॉर्मिंग। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि फैमिलीज के लिए परफॉर्म करना गिव्स यू एक इस किस्म का सुकून देता है जो आपको जनरली मिलता नहीं है जब आप परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो इंटरेक्शन नहीं मिलता ऑडियंस के साथ।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस साल मैं दिल्ली के ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही हूँ एंड मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग सब बहुत पिछले साल की तरह एंजॉय करेंगे एंड आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन स्टोर फॉर देम. पिछले बार वी डिड अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन एज वेल एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू रॉक दिल्ली विद अ लॉट मोर. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Selena. That was really chivalrous. Thank you. All right, moving on ahead to Mr. Vivek now. क्योंकि आपकी एसोसिएशन अभी शुरू हुई है, we welcome you to the Country Club family. So how do you feel being associated with Country Club? Well, सबसे पहले जीजी भैया थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए. थैंक यू सो मच. आपको जब भी देखता हूँ तो चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ ही जाती है. I think for me it's the first time that I'm associating with Country Club, and it gives me a great sense of pride. I mean, you know, to get to know Mr. Reddy and to talk to him over the last few times that I've met him, to see a man with a vision in 20 years to achieve what he's achieved. And as an Indian, I feel really proud that it's an Indian company and it's an Indian brand, the Country Club India Limited, which is today the world's #1 brand in clubs worldwide. And one of the fastest growing hospitality chains. I myself didn't know that. I got to know that just now. And it makes me really happy as an Indian. I think you know, he deserves a round of applause for that. Well done, sir. To Bandipur, because I love tigers. And I was really happy that he's doing something even on his card. It's written Save the Tiger. And it's good that, you know, he's since he's doing so well as an entrepreneur, he's giving back to society. And one of the things we all know that India needs really badly is an awareness to save the tiger and, you know, some initiatives. And it's really good that Country Club Bandipur is doing this as a proper initiative. And honestly, jokes apart, I would like to support that initiative. I'm really looking forward to performing on the 31st in Dubai. I think I haven't really performed for such a large audience of just families, you know. I mean, aside from maybe big shows in the States or the UK. I really haven't performed for such a large family audience, and it's a great feeling to know that somebody has created an atmosphere with a vision where families can come, get together. And he was telling me that they have 2.5 lakh members, which is quite an astounding figure. I mean, that's really some major achievement. And I hope that out of those 2.5 lakh people, I can bring smiles and laughter and joy to some people and make their New Year's Eve in Dubai very special. I'm looking forward to meeting them all. Thank you so much, Vivek. We're looking forward to meet you on 31st with a good performance. इनके साथ कंट्री क्लब में जब हम लोगों ने शो किया तो मैंने सच कहता हूं कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं ये कोई जनता का हिस्सा है या ये बाहर से लोग आए हैं और हम साथ कुछ कर रहे हैं. ऐसा लगा नहीं. मुझे लगा कि मैं सब खुश हैं, सब अच्छा माहौल है और ऐसा ही ये माहौल जो है रहा करे तो अच्छा है. तो ये इनकी सबसे मुझे लगता है कि खासियत है और वो बरकरार रहे.